A wire 88 centimeter long bent into a circular loop is placed perpendicular to the magnetic field of flux density 2.5। एक वायर है, उसे एक लूप बना दिया हमने, ठीक है। लेंथ इतनी दे रखी थी इसकी, इसका एक लूप बनाया है हमने। जब इसे लूप बना देंगे तो इसकी रेडियस सपोज कितनी है, r। अब ये सीधा सीधा किसके ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा 2πr। और इसे कहाँ रखा है, फ्लक्स डेंसिटी 2.5, मैग्नेटिक फील्ड है वेबर पर मीटर स्क्वायर। विद इन 0.5 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। द लूप इज चेंज इनटू अ स्क्वायर ऑफ ईच साइड 22 सेंटीमीटर। इतने टाइम में, जो ये टाइम है उसे इस सर्कुलर लूप से क्या बना दिया है, स्क्वायर में चेंज कर दिया इतने टाइम में, ठीक है। एंड फ्लक्स डेंसिटी इज इंक्रीज टू 3। जो फ्लक्स डेंसिटी थी वो अब चेंज करके कितनी कर दिया हमने, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बताना है ई कितना, क्या चीज चेंज हुई जिससे कि ये चेंज आ रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फाई की वैल्यू क्या है, VA cos थीटा है, परपेंडिकुलर रखने की कह ही रहा है तो थीटा 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कहाँ होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, थीटा कितना हो जाए 0, cos 0 की वैल्यू 1। फ्लक्स याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ा है, इसमें थीटा 90 पे चलता है, वही है, अभी भी प्रॉब्लम है। तो VA ही बचेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी बदला है इसने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया है, साथ ही साथ एरिया भी चेंज कर दिया, सर्कल से क्या बना दिया है, दोनों चीज चेंज की एक साथ से, ठीक है। तो अब हम क्या करें, फ्लक्स के लिए हमें पहले ये चाहिए एरिया, और E अगर चाहिए तो E का फॉर्मूला हमें पता है कितना है, d/dt। और फाई को हम लिख देते हैं BA माइनस BA, सही है। ये फाई डी फाई लिखो, पूरा का पूरा चेंज है, क्या करें B2 और B1 A1। तो B2 हमारे पास कितना है 3 इंटू A2, मतलब स्क्वायर का एरिया, साइड दे रखी है 22, यानी कि A स्क्वायर लगा दें। माइनस में आ जाओ B1 और इंटू पहले कौन था वो, सर्कल, और सर्कल के लिए क्या होगा, और अपॉन टाइम, टाइम है हमारे पास। अब सभी है, साइड दे रखी है 22 सेंटीमीटर की साइड है, रेडियस यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू ये कितने टाइम, तो रेडियस कितनी आ गई 3 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻² माइनस 2.5 इंटू पाई इंटू आर, और अपॉन में की हुई है 1 मीटर की लेंथ है। फ्रीक्वेंसी दी है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड RPS। इस फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकल आएगा कहाँ से, 2πf, और उसकी रेडियस 1 मीटर ही है, मतलब लेंथ वो सही चल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या लगा रहे हो, E = 1/2 B ओमेगा, सही है। या फिर एक और लगाया बनाया था इससे, और BA A क्या था, πr² L², और इंटू B है, L है, F है, तीनों है। ओमेगा की जरूरत ही नहीं था, समझ गए। A satellite with a 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, वायर की लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर का कॉपर वायर है सैटेलाइट के पास में। On its bottom is revolving around the earth at 7.8, वेलोसिटी दे रखी है 7.8 किलोमीटर
तो घटा दिया है पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया है। Such that the wire is perpendicular to the vertical component, BB के perpendicular है उसकी length. Determine the EMF induced across this wire. The magnitude of the vertical component is 0.2 gauss. BB is 0.2 gauss और ये होगा 0.2 into 10⁻⁻⁴. सीधा ही फॉर्मूला BB है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। कोई एक सोलेनॉइड है हमारे पास में ये, ठीक है, इसमें हम क्या लगा देंगे, सेल्फ बैटरी और एक ही करंट क्या आएगा, आई मैक्सिमम 0 टू आई मैक्सिमम, करंट हो गया 0 टू आई मैक्सिमम। अब हमें चाहिए एल, और एल कहाँ से आ सकता है, एल आएगा इसी से, यही फॉर्मूला है। करंट ये बैटरी दे रही है तो हम क्या निकालें, पाई। अगर हम फ्लक्स निकाल देंगे तो उसी में पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा हमारे पास। फ्लक्स आया कहाँ से, जब करंट फ्लो कराया तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड से मिलेगा हमें फ्लक्स। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड बाई सोलेनॉइड कितना होता है, B is equal to mu naught and I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्लक्स एसोसिएटेड विद सोलेनॉइड, तो फ्लक्स कितना होगा इसके पास में, फाई इज इक्वल टू बी ए, तो फाई इज इक्वल टू बी म्यू नॉट एन आई ए, इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो ये फ्लक्स आ गया। अब क्या हुआ, ये फ्लक्स जैसे कल किया था, ये ऊपर जा रहा है तो ये कहाँ आएगा नीचे, और यहाँ पर क्या बनेगा एस, और एस के लिए यहाँ पर नॉट, और इससे ये इस तरह से यही होगा। इतना फ्लक्स है ये इसी का फ्लक्स है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा अभी। अब हम कहें कि यही फ्लक्स दोबारा से क्या हो रहा है, इसमें से पास होगा। जब ये फ्लक्स इसमें से पास होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये तो खुद ने जनरेट किया। अभी ये कैलकुलेशन केवल यहाँ तक हुई है कि एक सोलेनॉइड रखा है, करंट फ्लो करा, फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। अब हम कहें कि जब ईएमएफ इंड्यूस होने वाली बात है तो वो कब होगी, जब ये फ्लक्स इसमें से होकर पास होगा। थ्योरी के हिसाब से चलो कि भाई फ्लक्स जैसे दो कॉइल रखी तो क्लियर समझ में आता है, ये कॉइल रखी है इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस किया और वो फ्लक्स किसमें से पास होगा, तभी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा दूसरे में, सही है। वही चीज़ यहाँ अप्लाई करो, इसी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया इतना, अब ये फ्लक्स जब इसमें से पास होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बोल क्यों रहा है पता है, इसलिए सो फ्लक्स पासिंग थ्रू एन टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। अब ये पूरा का पूरा जो फ्लक्स है वो जितने टर्न्स है इसमें उन सब में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो फाई इसे डैश बोल देते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इतना प्रोड्यूस हुआ फिर वो सब में से पास हो गया। एन का इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई एन म्यू नॉट एन आई ए, इक्वेशन नंबर, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस आंसर आ गया। सेल्फ इंडक्टेंस एन इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, फाई की वैल्यू है म्यू नॉट एन एन आई ए, अपॉन में क्या है, आई से आई कैंसिल हो गया, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एन ए, बस आई से खत्म, म्यू नॉट एन एन ए, यही तो बचा। स्मॉल एन याद है क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स, और कैपिटल एन, हाँ कैपिटल एन है नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, यही था। हम ऐसा कर रहे हैं इसे म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू एन ए एल लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एल का मल्टीप्लाई और एल का, तो एन अपॉन एल क्या बन गया, स्मॉल एन, म्यू नॉट एन एन ए एल, यानी कि स्मॉल एल लिख दे रहे हैं क्योंकि ये एल चल रहा है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये है हमारे पास
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, यही पूरा डेरिवेशन हम कॉइल के लिए भी कर सकते हैं। कॉइल के लिए ये बदल जाए, कॉइल के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कॉइल के सेंटर से पास होता है, मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो यहाँ रख देंगे, ठीक है, उससे a का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर n का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो कॉइल के लिए भी l निकाल सकते हैं। बस चेंज यहाँ हुआ केवल, ठीक है। तो वही दोबारा से मिक्सचर वाली बात से सेल्फ को समझ लो, मिक्सचर में एक से प्रोड्यूस होगा, वो दूसरे में से पास होगा। वही कंसेप्ट यहाँ भी है, प्रोड्यूस इसी से हुआ है, लेकिन फिर ये पास भी तो करा, इसलिए ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर तुम ये काम नहीं कर रहे थे तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बना रहे, एक तरह से प्रोड्यूस फ्लक्स ही तो हुआ। अब हम कहेंगे यही फ्लक्स इसमें से होकर दोबारा गया, जब जाएगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब फाई आ जाएगा फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अब मिक्सचर इंडक्टेंस सही है, मिक्सचर इंडक्टेंस में भी क्या है कि अब हमें ऐसे लेनी है, जो सॉलिनॉइड है वो इस तरह से लेनी है कि पहली जो सॉलिनॉइड होगी जिसमें से हम फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, वो पूरा का पूरा फ्लक्स दूसरी में से पास हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस तरह से बाउंड करेंगे सॉलिनॉइड को। एक सॉलिनॉइड हमने ये ले लिया और दूसरा जो है वो यही लेंगे, इसके ऊपर ही रैप कर दिया इसे हमने एक तरह से, मतलब एक वायर ऐसे लेके और एक कॉइल बना ली पीछे, और फिर यही से दूसरी कॉइल तैयार कर ली। तो उससे एक फायदा ये होगा कि दोनों का एरिया सेम हो जाएगा, वैसे एरिया अलग अलग हो सकता था। दूसरा, अब जो फ्लक्स पहली वाली प्रोड्यूस करेगी वही फ्लक्स पूरा इसमें से दूसरी में से भी पास होगा, मिस नहीं होगा इसमें। तो फ्लक्स लीकेज जीरो हो गई, फ्लक्स लॉस नहीं हुआ है कहीं। ठीक है, तो दो हमारे पास हो गई, एक प्राइमरी कॉइल हो जाएगी और एक सेकेंडरी हो गई। तो दोनों बराबर करते हैं, वो बराबर क्या होता है, एक के ऊपर एक ऐसे बांधी थी है, इंसुलेटेड वायर यूज करते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि एक टच हो जाएगा इससे, ऐसा कुछ भी नहीं। जो वायर होता है वो कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है, तो उस पर पेंट हो रहा होगा, यानी कि पॉलिश हो रखी होगी उसमें। अब प्रोसीजर यही रखेंगे, हमें चाहिए मिक्सचर इंडक्टेंस। जब मिक्सचर चाहिए तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसे, एम से, और एम का फॉर्मूला था कर 5/i1, ये चाहिए हमें 5/i1। ठीक है, तो 5/2 कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बाई सॉलिनॉइड यही होगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, पहला वाला, और पहले वाले के ही नंबर ऑफ टर्न्स, तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 पहले के लिए। फ्लक्स एसोसिएटेड विद फर्स्ट सॉलिनॉइड पहली वाले से, तो 5/1 हो गए, 5/1 इज इक्वल टू क्या होगा, B1 A1। ठीक है, चाहो तो A1 मत लिखो क्योंकि एरिया सेव कर दिया हमने, तो क्यों बेकार में बाद में जाके A1 A2 कर, पहले से हटा देते हैं, एरिया सेव हो गया। B1 की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट N1 I1, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई। अब ये पूरा का पूरा फ्लक्स कहाँ से पास होगा, दूसरी वाली पर, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू n टर्न्स ऑफ, और n क्या, n2 टर्न्स, तो 5/2 इज इक्वल टू n2 इंटू 5/1, n2 तो ये है ही, 5/1 की वैल्यू है म्यू नॉट N1 I1 इंटू a। अब ये वैल्यू ले चलो यहाँ पर, ये हो गया N2 म्यू नॉट N1 I1 इंटू a अपॉन में I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, N2 म्यू नॉट N1 और N2 अपॉन, अब हमें लिखना पड़ेगा N2, जैसे इसमें हमने चेंज किया था वही अभी भी कर रहे हैं, म्यू नॉट N1 a और क्या है m की वैल्यू, ये क्या बन गया, N2 म्यू नॉट N1 a N2 m, तो m इक्वल आ गया म्यू नॉट N1 N2 a N2। देखो सेम फॉर्मूला है दोनों, म्यू नॉट है, n स्क्वायर हो गया और a l है, सेम फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला इसलिए सेम डायमेंशन और सेम यूनिट है, यूनिट दोनों की क्या है, n चाहिए, डायमेंशन भी सेम आती है, फॉर्मूला भी सेम ही आ रहा है। बस ये हो गया, इसमें एक ही कॉइल थी तो n स्क्वायर आ गया, और इसमें दो कॉइल हो गई तो N1 N2 हो गए, तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है इसका। बस करना क्या था कि हमें इस तरह से लेना था कि यहाँ पर लीकेज ना हो जाए फ्लक्स की। अगर हम ऐसा रख देते
ऐसे भी हो सकता था, एक कॉइल यहाँ रख देते हम इसे और दूसरी कॉइल हम यहाँ रख देते या यहाँ रख देते, यहाँ हटा दो। चलो अगर ऐसे रख देंगे तो इससे प्रोड्यूस होगा फ्लक्स, ऐसे पास हो गए, चलो ठीक है। लेकिन कुछ फ्लक्स ऐसे भी चला जाएगा, पूरा का पूरा इसमें से पास नहीं होगा, तो लीकेज हो जाएगी। और फ्लक्स लीकेज हो गई तो हम ये डायरेक्ट नहीं उठा सकते, ये गलत है। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज नहीं होगा उस कंडीशन के लिए है ये। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं टाइटली बाउंड स्टेट है। क्या है ये? टाइटली बाउंड, यानी कि फ्लक्स लीकेज कितनी है? 0। और अगर लेंथ भी सेम हो तो हम जनरल लिख सकते हैं m इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 a m। लेंथ सेम होगी तब, अगर लेंथ सेम होगी तो L2 L1 का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो दोनों की लेंथ क्या है? L है, तो 1 और 2 क्यों लिखेंगे? ठीक है, लेकिन अगर लेंथ सेम नहीं है तो फिर यही है। तो प्रोसीजर दोनों का सेम। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमें रिलेशन चाहिए। जो अभी फिगर बनाया था उसी को लेके चल रहे हैं कि हमारे पास 2 कॉइल्स हैं, एक ये प्राइमरी कॉइल है और दूसरी है सेकेंडरी कॉइल, वो इसी के ऊपर टाइटली बाउंड है इस तरह से, सेकेंडरी और ये कौन सी है? प्राइमरी। ठीक है, अब हमें क्या है? सेल्फ, पहले दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। दोनों का क्या निकालेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड, फर्स्ट सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस L1 इज इक्वल टू म्यू n स्क्वायर AL का फॉर्मूला, तो ये होगा म्यू तो कांस्टेंट है, N1 A1 N1, यही होगा। इक्वेशन नंबर से बोल देते हैं फर्स्ट। एरिया सेम है, हटा दो, टाइटली बाउंड है तो एरिया कैसा है? सेम। अब चलते हैं दूसरे के पास, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकंड सोलेनॉइड। जब हम सेकंड सोलेनॉइड की बात करेंगे तो L2 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट N2 स्क्वायर A और L2 दोनों आ गए। अब ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? L1 L2 म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर L1 L2, म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर और L1 और L2। कंडीशन है कि अगर L1 L2 भी इक्वल हो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो L1 L2 किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू नॉट स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A स्क्वायर L स्क्वायर, तो पूरी होगी। हाँ सही बात है, ये लो म्यू नॉट N1 N2 A L का होल स्क्वायर, L1 और L2। इक्वेशन नंबर 3 वी नो दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही फॉर्मूला है हमारे पास। जनरल वाला लिख दे तो L1 L2 खत्म। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 L1 L2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। ये देखो m है, m स्क्वायर हो गया तो m की वैल्यू कितनी आई? m इज इक्वल टू अंडर रूट में L1 L2। लेकिन एक आइडियल कंडीशन है, जब फ्लक्स लीकेज 0 होगा तब। हाँ, अगर फ्लक्स लीकेज 0 नहीं हुआ तो उस कंडीशन में m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 L2 के, लेकिन इक्वल नहीं होगा।